हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग वन लाइनर के 44 क्वेश्चन और वस्तुनिष्ठ के सभी क्वेश्चन द्वितीय प्रश्न पत्र के वो प्रथम प्रश्न पत्र के वन लाइनर और वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख चुके हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, नाम बताइए। तो प्रजातांत्रिक प्रबंध, दूसरा है आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रहण, तीसरा है लक्ष्य निर्धारण तथा योजना, चौथा है आवधिक निरीक्षण। और जो 46वां प्रश्न है वो है प्रजातांत्रिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो प्रजातांत्रिक प्रबंधन प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रजातांत्रिक प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित सभी मानवीय संसाधनों को कुशलतापूर्वक उनके कार्य दायित्व को बताते हुए विद्यालय के संचालन को सुनिश्चित करना आता है। और जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं उनको चाहिए कि वे अभिभावकों को विद्यालय से जोड़े रखें तथा समय समय पर पीटीए एवं एमटीए की मीटिंग कराते रहें, जिससे विद्यालय का संचालन कुशलतापूर्वक होता रहे। विद्यालय विकास योजना क्या है, समझाइए। तो विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा अपने विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए 3 वर्षों के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे विद्यालय विकास योजना कहते हैं। अगला प्रश्न है विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो जो विद्यालय प्रबंधन समिति है उसका अध्यक्ष अभिभावक सदस्य होते हैं। प्रबंधन क्या है, तो विभिन्न लोगों के सहयोग से प्राप्त संसाधनों की मदद से नियमों का पालन करते हुए लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही प्रबंधन कहा जाता है। या फिर प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो व्यवस्थापक द्वारा संपादित की जाती है। यह किसी भी कार्य के संपादन का प्रथम तथा महत्वपूर्ण चरण होती है, जिसे हम प्रबंधन कहते हैं। अगला है विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कितने संसाधनों का समन्वय होता है। तो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और वित्तीय संसाधन का समन्वय होता है। 51 नंबर का प्रश्न है प्राथमिक विद्यालय में टीएलएम हेतु कितनी धनराशि अध्यापकों को दी जाती है। तो टीएलएम के लिए प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक शिक्षक को 500 रुपये की धनराशि दी जाती है। विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो विद्यालय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समिति समय समय कम खर्च में तथा सीमित संसाधनों द्वारा अधिकतम निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्ति करता है, जिसे हम विद्यालय प्रबंधन कहते हैं। अगला है मानवीय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो मानवीय प्रबंधन देखते हैं। विद्यालय से संबंध रखने वाले प्रमुख मानवीय संसाधनों का नाम लिखिए। तो मानवीय प्रबंधन के 3 प्रमुख घटक होते हैं, बच्चे, शिक्षक तथा समुदाय। ये विद्यालय प्रबंधन के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। मानवीय प्रबंधन वह प्रयास है जिसके अंतर्गत सभी घटक मिलकर एक संस्था के हित में कार्य करते हैं, जिसे हम मानवीय प्रबंधन कहते हैं। अगला है 54 नंबर का प्रश्न, मानवीय प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, बताइए। मानवीय प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि करना, इसके अतिरिक्त प्रतियोगिताएं आयोजित करना, जागरूकता रैली तथा नाटक आदि क्रियाकलापों का आयोजन करना, ये सब मानवीय प्रबंधन के उद्देश्य होते हैं। दोस्तों, अगला देखते हैं 55 नंबर का प्रश्न, मानवीय प्रबंधन में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो मानवीय प्रबंधन के सदस्यों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार है। अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। ये सब हैं। प्रश्न 56 को देखते हैं। तो पीटीए तथा एमटीए का पूरा नाम हिंदी में बताइए। तो पीटीए होता है पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, अभिभावक शिक्षक संघ। और एमटीए होता है मदर टीचर एसोसिएशन, मातृ शिक्षक संघ। ये पीटीए और एमटीए का पूर्ण नाम होता है। बीआरसी का पूरा नाम क्या है। तो बीआरसी का पूरा नाम है ब्लॉक संसाधन केंद्र।
डायट का पूरा नाम क्या होता है? तो डायट का पूरा नाम होता है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे हम डायट कहते हैं। एनपीआरसी का पूरा नाम क्या होता है? तो न्याय पंचायत संसाधन केंद्र होता है। एनपीआरसी का पूरा नाम न्याय पंचायत संसाधन केंद्र होता है। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान है वो इलाहाबाद में स्थित है। 61 नंबर का प्रश्न है, एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? तो एनसीईआरटी का पूरा नाम है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद केंद्र। एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? तो एनसीईआरटी का पूरा नाम है, वही पर प्रश्न रिपीट हो गया है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये एनसीईआरटी का पूरा नाम है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 63 है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 1981 ईस्वी में राज्य शैक्षिक अनुसंधान का गठन हुआ था। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1961 में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन 1961 में और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन 1981 में हुआ था। अगला है, एनसीईआरटी कहाँ स्थित है? तो जो एनसीईआरटी है वो लखनऊ में स्थित है। सीमैट का पूरा नाम क्या है? तो जो सीमैट है उसका पूरा नाम सीमैट लखनऊ में स्थित है। एनसीईआरटी कहाँ है? तो लखनऊ में है। सीमैट का पूरा नाम क्या है? तो राज्य शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये सीमैट का पूरा नाम है। अब हम देखते हैं 67 नंबर का जो प्रश्न है, सीमैट का गठन कब हुआ था? तो 1995 में। अगला है, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो इलाहाबाद में है। एनपीआरसी के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो संकुल प्रभारी कहा जाता है। और ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? तो मतलब विद्यालय का प्रधानाध्यापक ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होता है। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद में है। शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? तो देखते हैं, शैक्षिक प्रशासन उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके, इसे हम शैक्षिक प्रशासन कहते हैं। आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं या आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो अचानक होने वाली एक विध्वंसकारी घटना जिसके व्यापक जान माल की क्षति होती है, उसे आपदा के कारण होने वाली हानि को कम करना और आने वाली आपदा से बचाव के लिए किए जाने वाले प्रबंधन को हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। मतलब अचानक कोई भी विध्वंसकारी घटना हो या बहुत मात्रा में जान माल की हानि, इस तरह से कोई भी आपदा आती है तो उससे बचाव के लिए, उसे कम करने के लिए हम जो भी प्रबंधन करते हैं उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। ग्राम शिक्षा समिति का कोई एक कार्य बताइए। तो प्राथमिक विद्यालय की स्थापना, नियंत्रण एवं योजना का प्रारूप बनाना। दूसरा है भवन निर्माण एवं अन्य प्रगति योजनाओं में विषय में जिला पंचायत के परामर्श देना। ये सब ग्राम शिक्षा समिति के कार्य हैं। अभिलेख से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है? तो एक ऐसा दस्तावेज जो महत्वपूर्ण लिखित जानकारी को समेटे हुए हो तथा जिस पर लिखित सूचना बहुत महत्व रखती हो, उसे अभिलेख कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानवीय संसाधनों से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है? तो मानवीय संसाधन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं जैसे शिक्षक, बच्चे और समुदाय। शिक्षक देखते हैं, शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। किसी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में उसकी शिक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती
शिक्षक बालक को सही दिशा देकर उसके ज्ञान वर्धन के साथ उसे मानवीय प्रकृति की ओर अग्रसर करता है। अतः यह जरूरी है कि शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मतलब जो शिक्षक है उसको वो जो विषय पढ़ाता है उसका वह ज्ञाता हो, उसको उसका पूरा ज्ञान हो, वह प्रशिक्षित हो एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि के साथ साथ अपने बच्चों में व्यक्तिगत रुचि लेता हो। अगला है बच्चे। तो बच्चे हमारी शिक्षा व्यवस्था के लक्ष्य हैं। अतः बच्चों के समग्र नामांकन एवं ठहराव को ध्यान में रखना हमारा लक्ष्य है और उन्हें समय की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। अगला जो है वो है समुदाय। समुदाय देखते हैं। समुदाय शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी समस्या है। यदि विद्यालय को समुदाय का सहयोग प्राप्त हो तो विद्यालय और बच्चे से जुड़ी विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। जैसे समुदाय के किसी डॉक्टर के माध्यम से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना और उसकी आख्या कराना, समुदाय के किसी विशिष्ट व्यक्ति के माध्यम से बच्चों के भ्रमण में सहयोग लेना, इस तरह के कार्य होते हैं समुदाय से जुड़े। अच्छे वाचनालय की 2 विशेषता बताइए। तो अच्छे वाचनालय का पहला है अच्छा वातावरण हो वाचनालय का, और दूसरा है सुयोग्य एवं शिक्षित शिक्षिका एवं शिक्षक हो। अगला है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत 33 जिलों में डायट की स्थापना की गई थी ताकि सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण से जिला की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। प्राथमिक शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व एवं प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजन करने हेतु डायट जिला स्तर पर नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगी। ये सब मुख्य उद्देश्य हैं जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के। विद्यालयों के अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की जाती है? तो विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना जो है बालक के सर्वांगीण विकास तथा बालक को समझाने के लिए की जाती है। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान शाला की व्यवस्था किस उद्देश्य से की गई है? तो मनोविज्ञान शाला की स्थापना छात्र के मन में उठ रहे सवालों को समझने के उद्देश्य से की गई है। अगला है अभिभावक शिक्षक संघ का उद्देश्य बताइए। तो अभिभावक शिक्षक संघ के उद्देश्य हैं अभिभावक को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, विद्यालय एवं अभिभावक के बीच की दूरी समाप्त करना, नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना, ये अभिभावक शिक्षक संघ के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। 86 नंबर का प्रश्न है मनोविज्ञान एवं और निर्देशन विभाग कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में। राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भी लखनऊ में स्थित है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।